अब अंग्रेजी बोलना हुआ बिल्कुल आसान। अंग्रेजी बोलना सीखें मात्र 90 दिनों में। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के 32 वर्ष पूर्ण होने पर छात्र छात्राओं के फीस में विशेष छूट के साथ नया बैच प्रारंभ हो चुका है। तो देर न करते हुए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका पता है माँ पैलेस HDFC बैंक के सामने विशाल मेगा मार्ट के बगल में JCB चौराहा जौनपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीतम सराय इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दो मुंह वाला नेता करार दिया है। यही नहीं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा ये पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएगी। समाजवादी पार्टी की हालत है उसमें दो धड़ है। एक धड़ चाहता है समाजवादी चुनाव जीते, जबकि दूसरा धड़ बीजेपी को जिताने के लिए और समाजवादी पार्टी को हराने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव अपरिपक्व नेता है, इसीलिए हमसे उनकी नहीं बनती है। आइए देखते हैं जौनपुर से हमारे संवाददाता सुनील सिंह की ये रिपोर्ट। कुर्सी दे दो भैया। जौनपुर में कार्यक्रम में क्या रूपरेखाएं हैं आगे की, जिस तरह से लगातार पार्टी विश्वास कर रही है? देखिए, कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हम लोग जब से पार्टी बनाए हैं तब से अनवरत कार्यक्रम को हम लोग कभी इस जिले, कभी उस जिले, कभी उस गांव विधानसभा, कभी उस विधानसभा, हम लोग ग्रास रूट पे संगठन की बराबर तैयारी करते रहते हैं। अभी कल मैं बिहार में सिवान में था, वहाँ का कार्यक्रम करके आज यहाँ जौनपुर में हैं। कल आपके अंबेडकर नगर रहेंगे, 5 को बलिया रहेंगे, 6 को बस्ती रहेंगे नंदावल सिद्धार्थ नगर में, 7 को रहेंगे आपके बहराइच, 8 को 9 को मैनपुरी। इसी तरह हम लोग डेली कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ महीने पहले रथ यात्रा भी निकाली थी, फिर लगातार हर जगह हो रहा है, तो ये तैयारी कुछ अंदर ही अंदर क्या 2024 की तरफ चल रही है या किस तरह से चल रही है? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अनवरत, हमारी पार्टी के हम लोग जब सो जाते हैं तो आंदोलन रुक जाता है, बंद कर देते हैं, और जग गए तो हम लोग पार्टी के एकदम चुनावी मूड में रहते हैं। जैसा आपने जिक्र किया, अभी सावधान रथ यात्रा के माध्यम से जनता को सावधान किया गया कि आप अपने मुद्दों के लिए लड़ो। आज जब देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ हो रहे हैं तो घरेलू बिजली का बिल जो गरीब नहीं दे पा रहा है, जो किसान खाद बीज कीटनाशक दवा लोन लिया खेती करने के लिए नहीं दे पा रहा है, तो आप अगर उद्योगपतियों को डिफाल्टर घोषित करके कर्जे माफ़ हो रहे हैं लाखों करोड़ रुपया, तो ये गरीबों के घरेलू बिजली और किसानों के बिल भी, इनको भी डिफाल्टर घोषित करके माफ़ किया जा सकता है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पावर दिया है वोट का। इसी वोट के दम पर यह संभव है। आज इसी वोट के दम पर आप देखिए, तेलंगाना में पूरे प्रदेश की आबादी भारत का एक स्टेट है, 4 करोड़ आबादी मात्र है। 2 लाख बच्चों को जो गरीब, कमज़ोर, असहाय हैं, KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा देकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की शिक्षा दे रही है। तो वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा प्रदेश है। जब तेलंगाना में अगर ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? आज हम जहूराबाद में, हमारे माननीय बेदीराम जी विधायक हैं, जखनिया में हमारे JP सिंह जी हैं, हमारे अरविंद सिंह जी प्रमुख हैं। हम लोग जैसे अपने विधानसभा जहूराबाद में हम 6 साल के अंदर 10 करोड़ 14 लाख रुपया हम गरीबों के इलाज के लिए दे दिए। लगभग 1 साल के अंदर रास्ता हमने बता दिया। ये 1 साल के अंदर लगभग 4 करोड़ रुपया दे दिए ऑपरेशन इलाज के लिए। तो सरकार के पास पैसा है, लेकिन मंशा नेताओं की नहीं है कि हम जिस उद्देश्य से जीत के जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गरीबों का इलाज फ्री में हो, इसके लिए कानून बना दें। इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा, अभी सदन खत्म हुआ 3 मार्च को। सदन में चाहे घरेलू बिजली के बिल माफ़ी का सवाल हो, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का हो, चाहे गरीबों के फ्री इलाज का सवाल हो, चाहे जातिवाद जनगणना का सवाल हो, चाहे शराबबंदी का सवाल हो, तमाम मुद्दों को लेकर सदन में हम बराबर लड़ते रहे। निकाय चुनाव से पहले आप भाजपा के साथ गठबंधन रहेंगे क्या? हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर निकाय चुनाव लड़ेगी।
अभी जब सदन चल रहा था तो अखिलेश यादव जी ने जातिगत जनगणना के बारे में कहा कि हमारी और आपकी बात इस पे बाद में हो जाएगी। कौन सी बात है ये राजभर जी जो देखिए, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग है ना। उसी तरह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के दो दांत हैं, दो मुहियां हैं। ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही हम जलालपुर में जहां बैठे हैं, जफराबाद में, प्रमाण है ना कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अगर मेरी बात गलत हो तो बताइए। 12 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपना दिया, सिंबल हमारा, यही गठबंधन होता है। आज भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के घूमेगा नेता, विधायक हमारी पार्टी का हो, झंडा समाजवादी पार्टी का लगा घूमे। यही अखिलेश यादव चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर विलय कर ले पार्टी का। हम विलय करने वाले नहीं हैं। हम टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। 24 में पीएम किसको देख रहे हैं? 24 में पीएम किसको बनाना चाह रहे हैं? देखिए भैया, अभी तो की गई है, तो ये कानून जब बना दिया तो कोर्ट ने फैसला दिया, तो कोर्ट के फैसले का तो स्वागत करना है। हाँ, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस कानून में संशोधन होने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि रास्ता पकड़ के जा रहा है, आगे कोई विवाद हुआ है, भोली भाली जनता रोड पे जाम लगा लिया, तो विधायक तो खड़ा हो जाएगा। अब विधायक के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए, उसको आधार बना करके अब उसकी सदस्यता रद्द हो जाए, ये तो अच्छा काम है। राम जी को लेकर कि इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था सड़क को लेकर, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे योगी जी की कुर्सियां हिला देंगे अगर हम जल्दी से अपने गठबंधन नहीं ले रहे। एक खराब सड़क थी जिसको लेकर के जूते की, देखिए, सत्ता से बेदखल होने के बाद अखिलेश जी का जो बयान आ रहा है अपरिपक्वता का संदेश देता है। एक किसी इशू पर खड़े नहीं है, एक भी किसी इशू पर खड़े नहीं है। अभी अगर इधर देखेंगे, सदन में जनता चुन के भेजी है, जनता के मुद्दों की चर्चा करने के लिए, सत्ता पक्ष को सही आईना दिखाने के लिए कि आप ये काम कर रहे हो, इसमें ये त्रुटि है, इसको ऐसे सुधार कर लो। ये विपक्ष का काम है। विपक्ष में आप क्रिकेट खेलवा रहे हो, वॉलीबॉल की चर्चा करा रहे हो, कार्टून बनाने की बात कर रहे हो। जब सत्ता में थे 5 साल तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आया। जब सत्ता में थे, हाई कोर्ट ने कहा था सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं किया? क्या दिक्कत थी उनको? वो कह रहे थे कि बड़ी पार्टी ने आश्वासन दिया था लेकिन वो बात कुछ बनी नहीं। उनका सदन में यही बयान था। नेताजी, ये बताइए, आपने कहा कि अनमेच्योर है अखिलेश यादव। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।